चलो बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपकी बुक का 2.11, उदाहरण 2.11 आपको इधर दिख जाएगा, मैं बुक से देख लेता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। रेखीय आवेश ढंग से समझना, क्या दे रखा है, लीनियर डेंसिटी, समझ में आया। An electron of radius 0.1 meter revolves around an infinite line charge in a circular path. If the linear charge density is 10 to the minus 6 coulomb per meter, then determine the speed of electron. चक्कर लगा रहा है चारों ओर। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 माइनस 6 कूलम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। वेग निकालना है, वेलोसिटी। हिंदी वाले में क्या, इंग्लिश वाले में क्या, स्पीड बोला है ना, ठीक है। वी निकालना है, कैसे आएगा? अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो तो सारे के सारे, उसमें वेलोसिटी कहीं है ही नहीं है ना। इसमें घुस गई 11th क्लास, ठीक है। बताते हैं ढंग से, देखते जाओ। और बाकी इसने मास दे रखा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है, वो तुम्हें आता है। अब सबसे पहले देखो फॉर्मूला, हम जानते हैं F बराबर QE होता है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? बैठ गया, गुड। F बराबर हमारा QE आ गया, और Q1 हो तो क्या बन जाएगा, F बराबर EE बन जाएगा। EE वो ऐसा लिख रहा है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, N कितना 1, यहाँ डाल Q बराबर, Q की जगह E ऐसे लिखा जाता है। बैठ गया, ये तो मामला। चलो गुड, आगे देखो। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आएगी। आगे ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, और यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस लॉ यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम टॉपिक में गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। ऊपर से लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रहा है, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला लगाना है, पीछे हम पढ़ते हुए आए, क्या होता है, ये तो ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रेखीय अनंत लंबे तार के लिए 2k लैम्डा अपॉन आर, याद होना चाहिए, 2k लैम्डा अपॉन आर होना चाहिए। अब ढंग से देखो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या? हाँ, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन से पथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। वृत्ताकार समझते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लिख ही देता हूँ बाद में, फिर इधर उधर। सर्कुलर मोशन दिख नहीं रहा होगा, फीका फीका सा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ये कहाँ से आया बेटा, ये 11th क्लास से आया है। चैप्टर नंबर है 4, 11th क्लास, 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, 11th क्लास। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, ठीक है। देखो बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, ढंग से समझना। जब आप गोल गोल घूमते हो ना, कैसे घूमते हो, पत्थर बांधा, मान लो एक रस्सी पे पत्थर बांधा, मैं उसको घुमा रहा हूँ, ये पत्थर इधर गया, ढंग से समझना, ठीक है। ये पत्थर घूम रहा है, ये रस्सी है, ये पत्थर है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये पत्थर जैसे ही यहाँ पे आया, ये इधर क्यों नहीं चला गया, ये पत्थर जैसे ही यहाँ आया, इधर क्यों नहीं चला गया, ये वापस इधर क्यों आया, इधर क्यों चला गया, इधर क्यों चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि घुमा कौन रहा था, मैं घुमा रहा था, आप घुमा रहे थे, कोई भी घुमा रहा था, एक्स बंदा घुमा रहा था कोई, यानी क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, बल लगा रहा था, लगा रहा था। कहाँ की तरफ लग रहा था, अंदर की तरफ बल लग रहा था, लग रहा था ना, मैं अंदर ही तो हूँ, मेरे चारों तरफ घेरा बन गया और मैं देखो बल लगा रहा हूँ, ये हाथ घूम रहा है, ठीक है। इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, ये जो त्वरण जनरेट हुआ, ये त्वरण क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमारे बहुत काम आता था बेटा। अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ढंग से देखो, अभिकेंद्रित त्वरण। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, अभिमुख, समझ आगे। सेंट्रीपिटल इज ए ग्रीक वर्ड, और उसका मतलब, पीटल का मतलब होता है सीकिंग, यानी मुख, यानी किधर मुख है,
सेंटर की ओर, केंद्र की ओर मुख है। हर चीज़ केंद्र की तरफ आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जोर जोर लगा है। तो ये फोर्स होता है। ये फोर्स कहाँ लगता है? अंदर की तरफ लगता है। ये फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? अंदर की तरफ लगता है। अभिमुख की बात करें तो अभिमुख तो यही हुआ, ये रहा। तो कहाँ लगता है? फोर्स अंदर की तरफ लगता है। अब मैंने कहा हमारे बहुत काम आता था, तुम बोलोगे कहाँ काम आता था सर? तो हम हैं सिविल इंजीनियर, समझ में आया? हमारे कहाँ काम आता? देखो, तुम फ्लाईओवर देखते हो, पुलिया पे चढ़ते हो कभी? ये पुलिया चढ़ा तुमने, ये पुलिया चढ़ा और ये घूम के इधर निकल गया, ठीक है। और फ्लाईओवर के मैंने पिलर बना दिए, ये पिलर बना दिए मैंने छोटे छोटे। ये पिलर पे खड़ा हुआ है फ्लाईओवर, ये पिलर पे खड़ा है फ्लाईओवर, और ये बना दीजिए मैंने रोड। ये मेरी रोड है, यहाँ पे कार चल रही है, ढंग से देखना। ये कार चल रही है, ये कार के टायर हैं नीचे, इधर वाली कार इधर ही जाएगी, ठीक है। मोड़ आया, ठीक है, समझ में तो आ रहा है? पुलिया है ये, फ्लाईओवर। हमारे कहाँ काम आता था सिविल इंजीनियरिंग, वो बता रहे हैं तुमको। ये कार के टायर हैं, कार चल रही है आगे। अब कार जैसी मुड़ी, यहाँ पे भी पत्थर मुड़ रहा है ना? तो ये हमारे ऊपर रहता है, हम सिविल इंजीनियर्स के ऊपर रहता है कि कितना घुमाव दें पुलिये में। हमने दे दिया जितनी जगह थी, क्योंकि साइड में दुकानें थी, किसी का घर टूट रहा था तो वो अलग ही सरकार में गोचे किए जा रहा था कि नहीं ये क्या कर दिया, हमारी दुकान टूट जाएगी, ऐसे मत करो। तो थोड़ा पुलिया को इधर लेके जाओ, उधर हम ले गए, जैसा जिसने कहा, जैसी पब्लिक को सही हुआ, हमने उसकी ड्राइंग व्राइंग सब बना दी। अब देखो आगे, जितना यहाँ से तुम मुड़ोगे ना, इस पर हम लोग स्पीड फिक्स लिखते रहते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मत इस पर स्पीड करना। अगर की तो क्या होगा? तो जैसी सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लगा, एक फोर्स और लगता है बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि न्यूटन ने तो हमेशा बोला ही है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इधर भी लगेगा, बराबर लगेगा और अपोजिट लगेगा। यानी ये हमारे ऊपर रहता है कि हम कितना घुमाव दें, लेकिन ये स्पीड भी फिर हमारे ऊपर रहती है कि ये हम लिखे वहां पे। इस पुलिये पे जब भी तुम ऐसे में चलोगे, टेढ़ा मेढ़ा घूमोगे, तो इसकी स्पीड लिखी हुई रहती है। उससे अगर तुम, अच्छा अब तुम बोलोगे सर थोड़ा सा ऊपर हम तो चले जाते हैं, 40 लिखी होती है, हम 60 चले जाते हैं। तो देखो प्लस माइनस तो साइंस में भी चलता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम 40 ही और 40 ही लिख देंगे और फिर तुम 60 पे चलाओगे तो गिरोगे। तो प्लस माइनस चलता है, 60 के आसपास अगर हम लिख देंगे तो तुम 80 पे चलाओगे, है ना? यानी एक कार को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, कार को मोड़ पे कार अंदर की तरफ खींची जा रही है। लेकिन अगर स्पीड गलती से कहीं ज़्यादा हो गई कार की, जैसे हमने मान लो मेंशन कर रखी है 40 ही, हाईएस्ट 40 कर रखी है, और बंदा 60 पे चला गया, तो ये कार कहाँ चली जाएगी? लुढ़क के इधर चली जाएगी, लुढ़क के इधर चली जाएगी और लास्ट में यहाँ से गिर जाएगी ये कार। थोड़े दिनों पहले तुमने सुना होगा कि जयपुर में एक बहुत रईस लड़की थी, रईस नहीं, रईस, रिच गर्ल, जो ऑडी ड्राइव कर रही थी, और पुलिये पे एक लड़का था जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और वो एग्ज़ाम देने के लिए आया था कोई गवर्नमेंट का, जयपुर में। तो ये पुलिये पे हुआ, बिगड़ गया। स्पीड लिखी हुई थी, ध्यान दिया नहीं उसने, है ना? इसीलिए लिखते हैं स्पीड, तुम्हारी भलाई के लिए लिखते हैं, लेकिन तुम लोग क्या उसको मजाक सोचते हो। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इसके अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। ये किसने दिया था सेंट्रीपिटल? ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन, जिसने तुम लोगों की नींदें हराम कर रखी है। अगर ये नहीं आता तो मज़ा आ जाता तुम लोगों को। और जो तुम समाकलन अवकलन पढ़ रहे हो ना, ये भी सर आइजैक न्यूटन की देन है, इंटीग्रेशन। जैसे अभी फैला हुआ ना कोरोना बीमारी, वैसे एक बार फैली थी, प्लेग फैला था शायद सर आइजैक न्यूटन के टाइम पे। तो छुट्टियां हुई थी साल भर की, तो तुम तो अब मुझे देख रहे हो और मैं यहाँ पे माथा फोड़ियाँ कर रहा हूँ, और सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस बना दी थी, फलन। लेकिन बाद में ये कहा गया था कि उन्होंने चोरी कर ली और किसी और ने बनाई थी, उनकी चोरी कर ली, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। देखो वो भी हमारे बहुत काम आती है यार, दोनों का नाम चलता है, भूल रहा हूँ, थोड़ा सा जीप पे नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा नाम है, जी से ही नाम है वो भी। तो फिर दोनों का ही नाम दिया जाता है कि यार दोनों ने मिक्स किए, तो दोनों का अवकलन एक को दे दो, एक को समाकलन दे दो, इस टाइप का इंटीग्रेशन न्यूटन के नाम पे दे दो, और क्या। तो उन्होंने छुट्टी में ना दिमाग लगाया कि यार छोटे छोटे टुकड़े में काटूँ तो क्या होगा, फिर उनको मैं जोड़ूँ, तो मैं कब तक जोड़ता रहूँगा, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। उन्होंने इंटीग्रेशन दिमाग में बैठे बैठे बना दी, और किसान के बेटे थे खेती करते करते, ठीक है। और हम किसके बेटे हैं? क्या लग रहा है हमारे कपड़ों से, लत्तों से? किसके बेटे हैं हम?
लेकिन न्यूटन नहीं है, ठीक है ना, वो दिमाग अलग ही थे बेटा, उनके धूल नहीं है, हम तो पैरों की, ठीक है। लेकिन तुम मेहनत करोगे तुम बन सकते हो, ये मुझे यकीन है। हम तो कुछ भी नहीं है, तुम मेहनत करो तुम बन सकते हो। और तुम्हारे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो हम समझाने के लिए यहाँ पे 24 घंटे बैठे हुए, ये तय है। 24 आवर्स, 24/7, सॉरी, गुड। तो यहाँ पे ये पुलिये जब बनते हैं, वहां पे मोड़ आता है, तो गाड़ी क्या होती है, मुड़ने की कोशिश करती है। गाड़ी की स्पीड भी होती है, तुमने देखा होगा कई बार, जितना मोड़ना चाहते उतना काट नहीं पाते। और नॉर्मल पुलिये की बात नहीं है, नॉर्मल सड़क भी जो होती है, हाईवेज वगैरह होते हैं, उन पर अगर आप तेज गति पे चलोगे तो हाईवेज पे हम लोग क्या जनरली ना ओवरटेक नहीं करते, गाड़ी को आगे नहीं निकालते दूसरी वाली गाड़ी से, है ना, क्योंकि वहां पर दिक्कत रहती है। ये अगर मैं वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो तुम्हारे समझाने के लिए हो रहा है, तुम्हें ज्ञान देने के लिए हो रहा है, बाकी न्यूमेरिकल तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो यहां से एक एक्सेलरेशन निकला। एक तो एक्सेलरेशन क्या होता है जो तुम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, F = ma, ये त्वरण होता है एक्सेलरेशन। इस a का मतलब होता है v - u/t, और इसमें ये भी लिख सकते हैं v/t, क्योंकि ये क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। और जनरली प्रारंभिक वेग हम क्या बोलते हैं, चीज़ रेस्ट से शुरू हुई है, स्थिर थी, फिर चली, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला ये भी बन जाता है, फॉर्मूला ये भी बन जाता है, ये 0 हो गई तो फॉर्मूला ये बन गया v/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेग में परिवर्तन की दर को, फिजिक्स में समय को दर बोला गया, हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोला गया, रेट बोला गया, समय को टाइम नहीं बोलते। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ऐसे फॉर्मूले याद होते हैं, अगर तुम्हें याद है लिख लोगे सटाक से, लिख दे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ये कब लगता है, जब तुम या तो ऐसे जा रहे हो या ऊपर से नीचे गिर रहे हो, ये टावर है, यहाँ खड़े हो ये, और तुम ये जैसे ही नीचे गिरे यहाँ पे आ जाओगे, तो या तो ये ऐसे लगता है, या ऊपर की तरफ लग गया, या इधर लग गया, या इधर लग गया। लेकिन अब क्या कर रहे हो, तुम गोल गोल घूम रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समानुवर्तीय गति। यहाँ पे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होती है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ये क्या है, c, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा अंदर की तरफ, ये सेंट्रल सीकिंग भी बोलते हैं इसको। और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पे लगता है, बाहर की ओर। क्या ये भी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, नहीं, ये सर आइजैक न्यूटन ने नहीं दिया था, ठीक है, ये किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, ह्यूजन शायद, क्रिस्टियन ह्यूजन, नाम भूल रहे, मेमोरी कम हो रही है जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v² r। r क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट, त्रिज्या है, त्रिज्या कांस्टेंट होगी, चाहिए हो चाहिए। और वो रेडियस कौन, अब देखो ढंग से, बार बार रेडियस आता है, तुम लोग वो रेडियस में, वो रेडियस कौन है, वो धागा है भाई, वो रेडियस और कुछ नहीं। ये तुमने धागा घुमाया, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये रेडियस है, इसने तक गोला बनाया है, सेंटर से धागे की लंबाई कितनी है, बस खत्म खेल, रेडियस। और पूरा धागा लंबा, डायमीटर, ये वेलोसिटी, वेग, उसका स्क्वायर करना है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल। एक कोणीय वेग भी आ जाता है इसके अंदर, कोणीय वेग भी आ जाता है, ओमेगा² r आता है, ये कोणीय हो जाता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार तुम्हारे, कोणीय, एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ आ गया। तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें इतने सी की ज़रूरत है। अब बोलो, तो ये फोर्स यहाँ पे कौन सा लगा, ma लगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गति कैसे कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, वो उसने दे रखी है, बुक में ढंग से पढ़ो क्या ले रखा है, सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे c लगा, तो तुम्हें जोर थोड़ी आ रहा है। और यहाँ पे 2, और k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 मैं रख ही देता हूँ, और इंटू यहाँ से बाकी साफ कर देता हूँ। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ने का मज़ा ऐसा आता है। और अब तुम्हें कोई पूछे कि इसके एग्जाम्पल क्या होता है, तो ये तुम्हें बता दिया, पुलिये पे फ्लाईओवर पे गाड़ी इसलिए ध्यान से चले, क्योंकि ये स्पीड हम लोग लिखते हैं बड़ी कैलकुलेशन करके आती है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी मर्जी से पेल दिया, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसीलिए तो इंजीनियरिंग के ये तो फायदे और क्या है। तो जब तुम्हें बताया गया कि यहाँ पे इतनी स्पीड पे चलो, तो उतने पे ही चला करो, जिद मत किया करो। स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, स्पीड भयानक होती है लेकिन मार भी देती है। बोलो, k का वैल्यू भी मैंने लिख लिया, 2 आ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसने दे रखा है 1.6 × 10⁻−19 इंटू लैम्डा भी लाएंगे अब कहीं से, m मास उसने दे रखा है, कितना है, मास को नीचे ले आऊँ तो ज़्यादा फायदा रहेगा मेरे लिए। और हमें निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो वेग क्या है, यहाँ से आ जाएगा, ac = v² r।
m मैं नीचे डाल रहा हूँ और m की वैल्यू कितनी होती है, मास कितना होता है, कौन इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है 9.1 × 10⁻31। बोलो दिक्कत, v²/r कर देते हैं इसको, फिर ये r इधर चला जाएगा और इस r का क्या होगा, ये r हमें दे रखी है क्या, रेडियस, यस ये r हमें दे रखी है। अच्छा ये r भी है ना, सेम ही लो, छोटा ही लो, और ये r हमें इधर दे रखी है, तो r से r हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे क्या, गुड, r से r हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा, गुड 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 गुड। भाई ये r भी तो बचा हुआ है अभी यार। अब ये वैल्यू वापस यहाँ पे लिखी v²/r, AC क्या होता है v²/r, यहाँ रखो v²/r, ये r से r तो मर गया, v² है तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और हम क्या निकालेंगे, खाली v निकालेंगे, ये v निकल गया हमारा, बैठ गया। मैं सब कचरा हटा रहा हूँ, अब ये सब कुछ आ गया। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, अगर हार्ड होती तो मैं करता, इजी है तो तुम करोगे। क्या आ रहा है इसका आंसर, 5.65 × 10⁻⁷ और वेलोसिटी वेग की या स्पीड चाल, उनकी इकाई क्या होती है, मीटर/सेकंड, ऐसा यूनिट ही होती है। तो तुम्हें मेन इसमें ये सब कचरा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटी क्लासेस की मैथ्स है, ये तो तुम कर लोगे, ये मुझे मालूम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ रखना रूट के अंदर कि जो डबल होता हो, जैसे रूट के अंदर यहाँ पे 7 आया ना, इसका मतलब यहाँ पे रूट के अंदर कौन आया होगा, 10⁻14 आई होगी, 14 तो 10⁻7 बज जाती है, इस टाइप की रखना, कोई उल्टा सीधा मत कर देना। 16 है तो 8 आ जाएगा, ठीक है, डबल 15 है, ऐसे इवन रखना, ऑड मत रखना, सम रखना, विषम मत रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो ये चीज़ थी कि ये आया कहाँ से, ये तो सब कहाँ कर, जब भी घूर्णन गति होगी, सॉरी वर्तीय गति होगी, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे फिर एक्सेलरेशन त्वरण जो कौन सा आ जाता है, अभी केंद्रीय त्वरण काम आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा अंदर की ओर। किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, गोलाकार गोलाकार गोलाकार। अच्छा इसमें एक मैंने जो वैल्यू नहीं रखी थी वो लैम्डा की नहीं रखी थी, यहाँ पे ये लैम्डा मैं भूल गया हूँ, ये देखो ये रहा लैम्डा, जल्दबाजी में कितना दे रखा है इसने, लैम्डा दे रखा हमें, क्या होता है, आवेश घनत्व भी तो होता है, कितना है 10⁻⁻⁶, ये भी डाल देना, कैलकुलेशन कर लेना। छोटा मोटा देखो कभी भूल जाए ना तो ये मत समझो कि गलत हो गया यार, ऐसे वैसे, ठीक है ना, भूल जाते हैं यार, बहुत सी चीज़ें पढ़ाते हैं, दिमाग काम नहीं और नहीं करता, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे, और थोड़ा सा इस पर फोकस करो कि जब गोल चीज़ दे रखी है, तुम 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने काफ़ी अच्छा बता दिया तुम्हें, काफ़ी लंबा खींच दिया इसको न्यूमेरिकल को, ये यहाँ से आया हुआ है। एक्सेलरेशन 2 टाइप के सकते हैं, एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हम बात कर ही रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और दूसरा ये आ जाता है गोल वाला। 2 ही हैं और है क्या, पढ़ लो, ईजी है, सीखोगे तुम्हारे काम आएगा। बाकी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम पीछे पढ़ते हुए हैं, गॉस लॉ ने दिया था, अनंत तार के इन्फिनिट लॉन्ग वायर जो हमने लिया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी निकल रही थी, बुक वाला भी ये यूज़ कर रहा है, लेकिन जब हमने इसका डेरिवेशन सॉल्व किया था तब पता चला नीचे 2 आए, ऊपर 2 आ ही नहीं रहा था, ये तो 2 हम लाए इधर उधर करके कैलकुलेशन, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, ये समझने वाली चीज़ थी कि ये वी कहाँ से आ गई एकदम से चलते चलते। ए खाली ए मत लिख देना, ए मतलब वो वाला एक्सेलरेशन नॉर्मल वाला। चलो हो गया ये भी, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे। वेरी गुड।